हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अंशन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी और लेंची जो है वो बातें कर रहे हैं और बाकी सब अपना डिनर कर रहे हैं। उसके बाद वांगजी जो है विंग को लेकर अपने घर आ जाता है। मिसेज लेंग जो है वो बिल्कुल जाने नहीं दे रही थी, लेकिन वांगजी ने मना कर दिया। वो दोनों घर आ गए। जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो वांगजी जो है वो डोर को बंद करता है और विंग को वही दरवाजे पे ही किस करने लगता है। और विंग जो है वो खुद को वांगजी से अलग करते कहते आ छोड़ो, आती स्टार्ट हो गए। तो वांगजी कहते हाँ, तो तुम्हें पनिशमेंट तो देनी है मैंने। तो विंग कहते पनिशमेंट किस बात की, अब मैंने क्या कर दिया। तो वांगजी कहते भूल गए तुम, कल तूने मुझे नाराज़ किया था ना, अब उसकी पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। और तुम पूरा दिन मम्मा के घर पे कर क्या रहे थे। तो विंग कहते मैं मम्मा की मदद कर रहा था ना। तो वांगजी कहते डेकोरेशन तुम कर रहे थे, वो तो प्लानर वाले थे ना, डेकोरेशन वाले जो सब कुछ कर रहे थे। तो विंग कहते तो मैं भी आइडियाज़ बता रहा था मम्मा को, और मैंने बहुत सारा वहाँ पे खाना खाया, टेस्टी टेस्टी, मम्मा ने इतना टेस्टी खाना मेरे लिए बनाया था। तो वांगजी कहते चुप हो जाओ। तो विंग कहते अब क्या हुआ। तो वांगजी कहते कुछ नहीं। तो वो विंग को कैरी करके वो बेडरूम की तरफ आने लगते। तो विंग जो है कहते छोड़ो छोड़ो, मैं अपने पैरों से चलना चाहता हूँ, छोड़ो। तो वांगजी कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो विंग कहते नहीं, कल जैन की शादी है और नहीं, मैं कैसे चलूँगा। तो वांगजी कहते मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पूरा टाइम कैरी करके रखूँगा। तो विंग कहते हाँ, बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो वांगजी कहते प्लीज़। तो विंग कहते अच्छा ठीक है, मुँह तो ऊँचा मत बनाओ, पहले हम रूम में चले। उसके बाद वांगजी और विंग जो है वो दोनों अपने रूम में जाते हैं और वांगजी जो है वो फ्रेश होने जाता है और विंग जो है वो बेड पे लेट जाता है। और वो कहते हैं हाँ, घर पे आके सुकून मिल रहा है, अपना घर अपना होता है। तो विंग ऐसा ही बोल रहा होता है। तो इतने में वांगजी भी वॉशरूम से बाहर निकलते कहते विंग जाओ फ्रेश हो जाओ। उसके बाद विंग भी जाके फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो आके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होता है और अपने बाल सुखाते हुए कहता है वांगजी। तो वांगजी कहते तो मेरे बाल तो सुखाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो वांगजी उठता है और विंग के बाल सुखाने में उसकी हेल्प करता है। उसके बाद वो विंग को अपनी तरफ पलटता है और उसे किस करने लगता है। विंग कहता है वांगजी हाँ, तुम इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। तो वांगजी कहते ये सिर्फ तुम्हारे लिए। तो उसके बाद वो विंग को किस करने लगता है। वांगजी और विंग जो है वो किस करते हुए बेड तक आते हैं और वांगजी जो है विंग को बेड पर फेंक देता है और विंग जो है वो वांगजी की तरफ देख रहा होता है और वांगजी कहते अब मैं अपने बनी को अच्छे से सिखाऊंगा। तो विंग कहता है शेमलेस, शेमलेस वाली बातें मत करो। तो वांगजी कहता है क्यों क्यों ना करूँ। तो विंग जो है वो अपने मुंह पर पिलो रखे कहता है चुप हो जाओ, शट अप। तो वांगजी जो है विंग के ऊपर आता है और विंग ने जो नाइट सूट पहना हुआ था उसके बटन्स खोलने लगते हैं और विंग जो है बस वो उससे गुदगुदी हो रही थी। तो वो वांगजी कहते गुदगुदी हो रही है, ऐसे मत करो। तो वांगजी कहते मैंने क्या कर दिया, मैं तो बस शर्ट के बटन खोल रहा हूँ। तो विंग कहते बस मत खोलो। तो वांगजी जो है वो विंग के शर्ट के बटन खोल के शर्ट को उतार के नीचे फेंक देता है और वो विंग के जो निपल्स थे उनको अपने दोनों हाथों में लेके स्क्यूज़ करने लगता है और विंग जो है वो बस सॉफ्ट मौन किए जा रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था जब वांगजी उसके निपल्स को किस करता है या फिर सक करता है। तो वांगजी जो है वो लीन होता है और विंग के निपल को अपने मुंह में लेता है और उसे सक करता है और विंग जो है वो बेडशीट को टाइट पकड़ लेता है और विंग जो है वो मौन किए जा रहा होता है। उसकी मॉर्निंग साउंड जो है बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, जैसे वांगजी और भी वाइल्ड हो जाता है। वो और भी ज़्यादा विंग के निपल को सक करता है, कभी एक निपल को सक करता है तो कभी दूसरे निपल को। वो काफ़ी देर तक इसी तरह करता है और वो अपने दूसरे हाथ से विंग का जो ट्राउज़र है वो भी निकाल देता है और विंग को पूरा निकट कर देता है, निकट कर देता है और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा मौन किए जा रहा है और वांगजी जो है अपने हाथ से विंग के प्राइवेट पार्ट को सहलाते हुए कहते हैं विंग। तो विंग कहते हाँ। तो वांगजी कहते कुछ नहीं। तो विंग जो कहते शेमलेस। तो वांगजी उसके बाद विंग के प्राइवेट हॉल में जो है वो अपनी फिंगर इंसर्ट करता है और वो आउट और इन करते हुए विंग को प्रिपेयर करने लगता है और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड मौन किए जा रहा होता है और उसकी मॉर्निंग साउंड जो है वो पूरे मेंशन में गूंज रही होती है। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ मौन किए जा रहा होता है और वांगजी जो है विंग के नेवल्स को छोड़ के उसके नेवल को सक करने लगता है और विंग जो है
वो बहुत ज़्यादा प्लेजर में होता है। और वांग जी जो है वो आहिस्ता किसिस करते हुए विंग के प्राइवेट पार्ट पे आता है और उसे अपने मुंह में लेके सक करने लगता है। और विंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से मौन किए जा रहा होता है। उसकी मॉर्निंग साउंड जब वांग जी सुनता है तो वो विंग के प्राइवेट पार्ट को ना बाइट किए जा रहा होता है, जिससे विंग को दर्द होता है। तो कहते हैं वांग जी बाइट क्यों कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते तुम इतने अच्छे से मौन करोगे तो मैं तो अनकंट्रोल हो जाऊँगा ना, इसी वजह से मैंने बाइट किया। तो विंग कहते शट अप, क्या करते हो, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी कहते अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा। उसके बाद वो वांग जी जो है विंग के कमर के नीचे एक पिलो रखता है ताकि उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए। और वो विंग का जो प्राइवेट हॉल था वहाँ पर वो अपनी टंग जो है वो इंसर्ट करके वहाँ पर उसके विंग को सक करता है, बहुत ज़्यादा सक करता है, जिसकी वजह से विंग के मुंह से बहुत सॉफ्ट सी जो मॉर्निंग साउंड है वो निकलती है। विंग जो है वो बेडशीट को टाइट पकड़ के वो बस मौन किए जा रहा होता है और वांग जी जो है वहाँ पे सक करता है, काफ़ी देर तक सक करता है। और विंग जो है वो बेडशीट पे बस अपने हाथ मार रहा था क्योंकि उसे अब ये प्लेजर जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वांग जी कहते बस छोड़ दो। तो वांग जी कहते 1 मिनट। वो विंग को और भी ज़्यादा सक करने लगता है और विंग जो है उसके अपने ही टमी पर रिलीज़ हो जाता है। तो विंग जो है वो गहरी गहरी सांस लेते कहते ये कहता। तो वांग जी कहते देखो तुम कितने अच्छे से रिलीज़ हो गए। तो विंग जो है एक पिल्लो मारता है वांग जी के ऊपर और कहते शट अप, चुप हो जाओ, ये क्या कर दिया तुमने। तो उसके बाद वांग जी जो है वो अपनी कपड़े उतारता है, खुद को अनड्रेस करता है और वो विंग के पैरों के बीच आ जाता है और विंग को जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर लूप लगाता है। और उसके बाद वो अपने प्राइवेट पार्ट को विंग के प्राइवेट पार्ट पे रब करने लगता है और वो एक ही पुश में विंग के अंदर चला जाता है। विंग को दर्द तो नहीं होता लेकिन वो एक सॉफ्ट सा मोइन करता है और वांग जी जो है विंग को किस करने लगता है और वो मूव भी कर रहा था। वो विंग को बहुत तेज़ हिट किए जा रहा होता है और विंग जो है वो पूरा बेड हिल रहा था। विंग जो है वो बस मौन किए जा रहा होता है और वांग जी जो है इसी तरह काफ़ी देर तक विंग के साथ इंटीमेट होता है। वो हर पोजीशन में विंग के साथ इंटीमेट होता है और विंग जो है वो बस मौन किए जा रहा होता है और वांग जी जो है हर बार विंग के अंदर ही खुद को रिलीज़ कर रहा होता है। विंग जो है उसकी टमी में उसे बहुत ज़्यादा वार्म लिक्विड महसूस हो रहा है, गरम गरम महसूस होता है। तो वो वांग जी की तरफ देखते रहते बस मैं थक गया, अब बस कर दो। तो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करके कहते हैं बस लास्ट टाइम, ओके, इसके बाद नहीं, सिर्फ लास्ट टाइम करें। तो विंग कहते ओके लास्ट टाइम। उसके बाद वांग जी जो वो लास्ट टाइम उसका लास्ट टाइम आता ही नहीं, 3 से 4 राउंड और विंग जो है वो इस बीच में बेहोश हो जाता है। और वांग जी जब विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये बेहोश कैसे हो सकता है, मुझे बीच में छोड़ के बेहोश हो गया। उसके बाद वांग जी जो है वो वहाँ से विंग से अलग होता है और वॉशरूम जाता है और खुद को रिलैक्स करता है। 1 घंटे के बाद वो बाहर आके विंग को भी क्लीन करके वही विंग के साथ सो जाते हैं। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वांग जी होता है। तो वांग जी को देख के एक सॉफ्ट स्माइल करते कहते हैं जाम्बू तुम उठ गए। तो वांग जी तो मैं उठ गया। वो उसके बाद विंग के चिक्स पे किस करते कहते चलो उठ जाओ, हमें लेट हो रहा है ना, हमें गगा की शादी पे भी जाना है। तो विंग कहते हैं हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ। जैसे ही वो उठता है तो उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसके मुँह से एक चीख निकलती है जिसकी वजह से वो फिर से बेड पे बैठ जाता है। तो वांग जी कहते क्या हुआ। तो विंग कहते दर्द हो रहा है मुझे, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते आई एम सो सॉरी आ जाओ, मैं तुम्हें फ्रेश करवाता हूँ। तो विंग को ब्राइडल स्टार कैरी करके वॉशरूम लेकर जाता है और विंग को जो है क्लीन करवाता है। उसके बाद विंग को फ्रेश करवाने के बाद वो खुद फ्रेश होता है और फिर दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं। विंग जो है बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, उसके लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वांग जी जो है विंग को कहते हैं विंग ब्रेकफास्ट के बाद मैं मेडिसिन दे दूँगा, आप मेडिसिन ले लेना ठीक है। तो विंग जो है वह वांग जी की तरफ मुँह बना रहा था और कहते हैं मेरे पास मत आना, तुम बहुत बहुत बुरे हो। तो वांग जी कहते हैं सॉरी प्लीज़, मैं आपको देख के कंट्रोल नहीं कर पाता और पता नहीं क्यों मैं 1 राउंड करके के 5 राउंड ले लेता हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाता। तो विंग जो है वो कहते शट अप, मेरे पास मत आना। तो विंग जो है वो आगे आगे चल रहा था और वांग जी जो है उसके पीछे पीछे। विंग जाके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाता है और सर्वेंट जो है उनको ब्रेकफास्ट सर्व करता है और विंग जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहा था और वांग जी को ग्लेयर दे रहा था कि मेरी तरफ मेरे पास आए ना गंदा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि विंग से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। विंग के लोअर पार्ट में उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो विंग जो है वो
अपना ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट के बाद वो वहाँ से उठ के लिविंग रूम में आके वही काउच पर लेट जाता है और वो कहता है मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। वांग जी जो है वो अभी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके वो भी वहीं पर आ जाता है, विंग के पास बैठते कहते विंग क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो विंग कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है वो विंग को मेडिसिन देते हुए कहते हैं ये लो पहले मेडिसिन खाओ। वांग जी जो है विंग को कहते हैं ये लो मेडिसिन खा लो। उसके बाद हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है थोड़ा बेटर महसूस करता है। तो वांग जी कहते हैं अब चले। तो विंग कहते हैं नहीं अभी नहीं, अभी बहुत सारा टाइम है और कुछ देर बाद चले, मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं ओके तुम आराम करो, तब तक मैं कुछ फाइल्स है वो चेक करके आता हूँ। तो विंग कहते हैं ओके ठीक है। विंग जो है वही काउच पे सो जाता है और वांग जी जो है वहाँ से वो स्टडी रूम जाता है और वहाँ से अपने कुछ फाइल्स और लैपटॉप लाके वही विंग के पास बैठ जाता है और वहीं पे अपना ऑफिस का काम करने लगता है। जॉन जो है वांग जी को कुछ फाइल सेंड करता है जिस पर वांग जी जो है वो काम कर रहा होता है और विंग जो है वहीं पे सो जाता है। हमें शाम दिखाई जाती है, शाम हो जाती है लेकिन विंग जो है वो नहीं उठता। तो वांग जी जो है विंग को उठाते कहते विंग उठो, देखो तुमने लंच भी नहीं किया, उठ जाओ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो विंग कहते हैं नहीं अभी मुझे सोने दो। तो वांग जी कहते हैं क्या तुम्हें अपने भाई की शादी में नहीं जाना? देखो हम लेट हो रहे हैं, हमें सुबह जाना था लेकिन हम लोग अभी तक नहीं गए, चलो उठ जाओ। तो विंग जो है वो अपने आंखें मलते कहते मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते हैं देखो पहले कुछ खा लो उसके बाद मेडिसिन ले लेना, ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है विंग को लंच करवाता है और ख़ुद भी लंच करता है और विंग को मेडिसिन देते हैं। उसके बाद वो दोनों रेडी होते हैं और लंच जेन और जेंग की वेंडिंग की तरफ निकल जाते हैं। हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर मिसेस लेन जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में इधर उधर घूम रही होती है। तो जेंग जो है लैन शीजन जो है वो मिसेस लेन के पास आते कहते मम्मा क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों हो? तो मिसेस लेन कहती हैं आपको पता है ना आज वांग जी और विंग अभी तक नहीं आए हैं, आज उन दोनों को सुबह में आना चाहिए, देखो शाम होने को आई है लेकिन वो दोनों अभी तक नहीं आए हैं। तो लैन शीजन कहते हैं मम्मा टेंशन क्यों ले रही हो, आ जाएंगे वो दोनों। तो मिसेस लेन कहती हैं नहीं मुझे लगता है विंग को कुछ हुआ है, पता नहीं मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है। तो लैन शीजन कहती हैं मम्मा प्लीज़ पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव क्यों सोच रही हो, कुछ नहीं होगा उन दोनों को, वो आ जाएंगे। तो मिसेस लेन जो है वो जैसे ही घर के अंदर जाने वाली थी इतने में एक कार आके रुकती है। तो मिसेस लेन जल्दी से पलट के उस कार की तरफ देखती है तो उससे विंग और वांग जी जो है वो निकलते हैं। विंग जो है वो वांग जी को मार रहा होता है और कहते हैं देखो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, तुम कितने बुरे हो। तो मिसेस लेन जो है वो जल्दी से विंग के पास जाती है, कहती क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, क्या हो तुम दोनों का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ बुरा तो नहीं हो गया? सुबह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तो वांग जी कहते हैं मम्मा कुछ भी नहीं हुआ, अब बिला वजह इतना क्यों घबरा रही हो? तो विंग कहते हैं मम्मा देखो इसने मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तो मिसेस लेन जो है वांग जी की तरफ देखिए क्या क्या किया तुमने मारा इसको? तो विंग जो है जल्दी कहते नहीं मम्मा उसने मारा नहीं, कुछ नहीं, चलो। तो मिसेस लेन कहते हैं चलो। उसके बाद वो सब अंदर चले जाते हैं। विंग जो है उसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा क्योंकि वांग जी ने रात को 10 से ज़्यादा राउंड लिए थे जिसकी वजह से विंग के लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो विंग जो है वो कहता है मम्मा मैं क्या करूँ? तो मिसेस लेन कहते क्या हुआ? कहते मुझे दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं चला जा रहा, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। तो मिसेस लेन जो है विंग को वही पास पे एक चेयर पे बिठाते कहते यहाँ पे बैठ जाओ, हिलना मत, ठीक है, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। मिसेस लेन जो है वहाँ से जूस लेने चली जाती है और कुछ देर में जैन चंग, मैडम यू, जैन फेमिया और यानली वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो सब उनकी वेलकम करते हैं। विंग जो है दूर से उनको देख रहा था क्योंकि विंग में कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जिसकी वजह से वो उससे चला भी नहीं जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा पेन में था। इतने में वांग जी जो है वो विंग के पास आता है और कहते हैं विंग क्या तुम ठीक हो ना? तो विंग जो इसकी तरफ देख के शट अप, मेरे पास मत आना, देखो तुम्हारी वजह से मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है विंग के दोनों हाथों को लेकर उस पर किस करते हुए कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कहता है हाँ अब मुझे भूख लगी, कुछ तो मेरे लेकर आओ। तो वांग जी कहते हैं मैं लेकर आऊँगा, यहीं पे बैठ जाओ। वांग जी जो है वहाँ से चला जाता है और दूसरी साइड हमें लैन शीजन दिखाया जाता है जिसने जेनचंग का हाथ पकड़ा होता है, वो दोनों फ्रिज के सामने खड़े थे। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।